बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डिक्शन स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। डिक्शन स्किल्स को टॉपिक कुछ रहता था, आज हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। लिखता है कि यहाँ पर एक सब टॉपिक है, लेट्स मेक यूज़ ऑफ डिक्शनरी के डिक्शनरी का यूज़ कैसे किया जाए। डिस्टिंग्विश द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। कहते हैं कि 10 ज़ैल में पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका मीनिंग को डिस्टिंग्विश कीजिए, उनमें फ़र्क जानिए। अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, बिसाइड, बिसाइड्स, ये वो पैरानिम्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में जानने की कोशिश की। इलिसिट, इलिसिट, ये यहाँ पर हेमोनिम आ गया। और इसी तरह एमिग्रेंट, इमिग्रेंट, क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, ये सारे हेमोनिम्स आए हैं यहाँ पर। तो इस तरह अब कहता है कि इनका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए। अब इनका मीनिंग जो है वो हमें जस्ट डिक्शनरी बता सकती है। तो एटिमोलॉजी क्या है जी? एटिमोलॉजी हमने पहले पढ़ा कि एटिमोलॉजी लफ्ज़ों का जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बताती है। जैसे यहाँ पर उसने असाइनमेंट के तौर पर लिखा है कि इनके ओरिजिन बताइए, कैटलॉग, कॉमर्स, क्रेडिटर। तो इस तरह इन वर्ड्स की ओरिजिन बताइए, ये तमाम चीज़ें हमें डिक्शनरी बताएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमें डिक्शनरी बताती है कि वो कोई वर्ड जो है वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, ये चीज़ें हमें डिक्शनरी बताती है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे उसने सक्सेस की एग्जांपल के तौर पर बयान किया हुआ है, सक्सेस ऑलवेज कम्स आफ्टर हार्ड वर्क। तो यहाँ पर सक्सेस एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आया है, लिहाजा ये नाउन है। ही इज़ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब यहाँ पर सक्सेसफुल बिजनेसमैन यहाँ पर नाउन है, तो बिजनेसमैन को यहाँ पर एलेबोरेट कर रहा है एक लफ्ज़, वो है सक्सेसफुल, दैट्स वाई ये एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह इंडिया डिड नॉट सक्सीड इन डिफीटिंग, तो यहाँ पर सक्सीड एज ए वर्ब आया है, तो ये यहाँ पर बताया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें डिक्शनरी बता सकती है कि कोई लफ्ज़ उसका क्या किरदार है, क्या रोल है। नेक्स्ट इसी तरह एक लफ्ज़ है लाइट। तो लाइट यहाँ पर शुरू में नाउन के तौर पर है, नेक्स्ट एडजेक्टिव है, फिर वर्ब के तौर पर है, और फिर आगे एडवर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। तो ये हमें डिक्शनरी हमें इस बारे में गाइड कर सकती है। द नीड फॉर एग्जैक्टनेस, के किसी भी लफ्ज़ का एग्जैक्ट मीनिंग ये हमें डिक्शनरी बताती है कि जो लफ्ज़ हैं उनके माइनर साउंड में मीनिंग में फ़र्क आ जाता है, वो डिक्शनरी हमें उसके बारे में एलेबोरेट करती है। तो कहता है एबिलिटी टू चूज़ एंड यूज़ द राइट वर्ड्स डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ वंस वोकैबुलरी। कहता है राइट वर्ड यूज़ करना ये किसी भी शख्स की जो वोकैबुलरी है उस पर डिपेंड करता है। एंड दिस विल बी एडेक्वेट ओनली इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ आर टेकन टू रेफर गुड डिक्शनरी। कहता है कि ये गुड डिक्शनरी अगर हो तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है। वर्ड चेंज देयर मीनिंग, लफ्ज़ जो है वो अपने मीनिंग चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किल है, वेरिएंट्स ऑफ किल, ही वॉज स्लेन इन बैटलफील्ड, द रॉबर किल्ड हिम एंड लूटेड हिज प्रॉपर्टी, ही वॉज मर्डर्ड, all the sheep were slaughtered, the criminal was executed। तो इस तरह यहाँ पर ये तमाम के तमाम लफ्ज़ जो थे वो किल के वेरिएंट्स थे। तो बैटल फील्ड में कोई शख्स कत्ल हुआ तो उसको स्लेन कहा गया। तो इसी तरह किसी शख्स को डाकुओं ने कत्ल किया तो उसको किल कहा गया। और इसी तरह नेक्स्ट कह दी ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, तो यहाँ पर मर्डर का लफ्ज़ यूज़ किया गया। शीप को ज़िबा किया गया तो वहाँ पर स्लाटर का वर्ड यूज़ किया गया। और क्रिमिनल को फांसी दी गई तो वहाँ पर एग्जीक्यूटेड का लफ्ज़ यूज़ किया गया। तो यूँ ये तमाम के तमाम लफ्ज़ जो हैं किल के वेरिएंट्स हैं, और इनमें ज़रा फ़र्क आ रहा है। ये चीज़ हमें डिक्शनरी ही इसको एक्सप्लेन करती है।
तो नेक्स्ट है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपके सामने, एक्सेप्ट है, तो ये चीज़ें हमें डिक्शनरी ही इसके बारे में हमें एक्सप्लेन कर सकती है। तो नेक्स्ट आगे ऑनलाइन डिक्शनरी के बारे में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन डिक्शनरीज भी होती हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू सर्च करती हैं और हमें लफ्ज़ों के मीनिंग के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक स्लाइड है डिक्शनरी स्किल्स की ही। तो इसमें यहाँ पर उसने फंक्शन ऑफ डिक्शनरी इसको बताया है कि डिक्शनरी के फंक्शंस क्या हैं। यहाँ पर उसने लिस्ट बना दी है कि गाइड वर्ड्स, एंट्री वर्ड्स, सिनोनिम्स, यूजेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन, सेलिब्रिकेशन, मीनिंग, एटमोलॉजी, वेरिएंट्स, इन्फ्लेक्शंस, इन तमाम की तमाम बातें हमें ये डिक्शनरी के फंक्शंस हैं। डिक्शनरी हमें इन बारे में गाइड करती है। तो सबसे पहले गाइड वर्ड्स क्या होते हैं ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। दीज आर टू वर्ड्स, कौन कौन से हैं जी? आर फाउंड आइदर ऑन टॉप ऑफ द पेज और एट द बॉटम, आर यूज्ड टू टेल that all words fall within the combination. The word on the left is first word on the page, the word on the right is the last word of the page. Guide words ऐसे दो वर्ड होते हैं जो कि किसी भी डिक्शनरी के टॉप पर दिए गए होते हैं। पहला वर्ड जो है वो उस पेज का पहला वर्ड होता है और दूसरा वर्ड जो है गाइड वर्ड में ये उस पेज का लास्ट वर्ड होता है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि तरतीब के साथ इस डिक्शनरी के अंदर दरमियान में तमाम अल्फाज दिए गए हैं इन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान। नेक्स्ट है एंट्री वर्ड। एंट्री वर्ड क्या है? एंट्री वर्ड हर वो वर्ड जिसकी वजाहत की जाए, जिसकी आगे उसका मीनिंग बयान किया जाए। ऑल द वर्ड्स एक्सप्लेन ऑन द पेज आर कॉल्ड एंट्री वर्ड्स। वो तमाम वर्ड जिनको एक्सप्लेन किया गया हो उनको हम एंट्री वर्ड्स कहते हैं। वो कोई भी जितने भी लफ्ज़ हैं वो तमाम के तमाम लफ्ज़ वहाँ पर एंट्री वर्ड्स कहलाते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट है सिनोनिम, कि कोई भी लफ्ज़ है उसका सिनोनिम बयान करता है, डिक्शनरी उसको बयान करती है, तो ये सिनोनिम कहलाते हैं इनको। नेक्स्ट है यूजेज, कि कोई लफ्ज़ है उसका यूजेज कैसे होगा, उसको एग्जाम्पल के तौर पर डिक्शनरी हमें बताती है। कहता है ए वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर्मली और इनफॉर्मली। चोकअप इज़ एन इनफॉर्मल एक्सप्लेनेशन जस्ट एज चॉपर इज़ द स्लैंग फॉर हेलीकॉप्टर। These two words are not suitable for formal situation. Dictionary guides the proper use of words in proper context. कहते हैं कि कुछ लफ्ज़ जो है वो फॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, हम उनको फॉर्मल राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर उसने चॉपर का लफ्ज़ यूज़ किया गया। कहते हैं चॉपर का लफ्ज़ जो है वो एक स्लैंग वर्ड है, जो कि एक बिगड़ा हुआ लफ्ज़, स्लैंग वर्ड मीन बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है जो कि हेलीकॉप्टर के लिए यूज़ किया जाता है और ये फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं किया जाता। तो ये चीज़ हमें डिक्शनरी बताती है। इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये हमें डिक्शनरी बताती है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि कोई लफ्ज़ जो है वो उसका क्या किरदार है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये उसने और कि उसकी एग्जांपल बता रहा है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, कि किसी भी लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस करना है, ये हमें डिक्शनरी बताती है कि लफ्ज़ों की अदायगी किस तरीके से होगी। मिसाल के तौर पर उसने इनफ की बात की है, तो इनफ के अंदर जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन में डिक्शनरी के अंदर जो है वो एफ़ लिखा होगा, फ़े लिखा होगा, फ़े की आवाज़ देगा वो वहाँ पर, तो वो हमें बताएगा कि ये डिक्शनरी हमें गाइड करेगी कि इसकी आवाज़ जो है GH की आवाज़ जो है फ़े की आवाज़ दे रहा है। नेक्स्ट है सेलिब्रिकेशन, कि किसी भी वर्ड के अंदर कितने सेलेबल हैं वो भी हमें डिक्शनरी बताती है। जिस तरह यहाँ पर चॉपर के बारे में बता रहा है कि चॉपर में 2 सिलेबल हैं,
चॉप पर, तो ये 2 सिलेबल यहाँ पर उसने बयान किए हैं। नेक्स्ट है मीनिंग, हमें डिक्शनरी बताती है। एटमोलॉजी, लफ्ज़ों का रूट जो है, लफ्ज़ों की हिस्ट्री, ये हमें डिक्शनरी बताती है। इसी तरह वेरिएंट्स के बारे में हमें पढ़ा कि वेरिएंट्स एक लफ्ज़ से मिलते जुलते जो वेरिएंट्स होते हैं वो हमें डिक्शनरी बताती है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में किल के जो वेरिएंट्स थे उसको जानने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस मीन एक लफ्ज़ से फर्दर आगे कैसे लफ्ज़ बनते हैं वो हमें डिक्शनरी बताती है। जैसे प्रेटी है, प्रेटी से प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, ये लफ्ज़ बन गए। इसी तरह जो है ब्यूटी है, ब्यूटी से ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह एक लफ्ज़ से मुख्तलिफ जो लफ्ज़ बढ़ जाते हैं, मज़ीद बनते हैं, उनको इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। ये हमें डिक्शनरी बताती हैं। तो होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए